इसराइल गजा में जाहिरियत की तमाम हदें पार कर चुका, हजारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले कि गजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीनी रियासत कायम की जाए। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुलाकातें भी जारी। सऊदी वज़ीर सरमाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट से मुलाकात। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सऊदी अरब में अरब लीग और OIC के रुकन मुल्कों के सरबराह कॉन्फ्रेंस। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का शुरका से खिताब, कहते हैं गजा में इसराइली जाहिरियत फौरी रोकी जाए। गजा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। जाहिरियत के बाद हज़ारों शहादतें हो चुकी। गजा और लबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। तुर्क सदर उर्दुआन ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू अज़रबैजान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बाकू में COP29 की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कई तकरीबात में शिरकत करेंगे और आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। COP29 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन में कई आला सतही तकरीबात और गोलमेज मुबासे भी होंगे। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट का GHQ का दौरा। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ के पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में मददगार साबित होंगे। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर और जनरल ली चाओमिंग की मुलाकात PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स बीजिंग में हुई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी में चीनी शहरियों के अमवात पर इजहार अफसोस किया। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया। बानी PTI की तरफ से हिदायत थी कि सवाबी जलसा पहली कड़ी होगा, फिर एक के बाद एक शहर में एहतजाज किया जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, बोले कि जलसे में एहतजाज की तारीख और आइंदा का लाहा अमल का ना बताना फैसले से पीछे हटना है। इसकी वजूहात जल्द सामने आएंगी। मुज़ाकरात अगर सियासी जमातों में हों तो बेहतर है। स्मॉग के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में मार्केटों की रात 8 बजे बंदिश। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कराने के लिए पुलिस मुतहरिक रही। फैसलाबाद में पाबंदी पर जुज़वी अमल दरामद। गुजरांवाला में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। स्मॉग के साए जान को आए, हुक्मरानों हमें सांस लेने दो। आलूदा तरीन शहरों की आलमी रैंकिंग में लाहौर बदस्तूर सरे फहरिस्त। मुकामी तौर पर मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी आलूदा शहरों में शामिल। मुज़र सेहत फ़ज़ा से सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, गले की खराबी की शिकायत। बच्चे नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। दो साल से स्मॉग के मुतालिक अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल महकमा ट्रांसपोर्ट का नुमाइंदा पेश ना होने पर अदालत बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, तामीरात का जारी रहना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करा दिए हैं, तामीरात भी बंद करा दिए थे। अदालत ने मार्केट्स 8 बजे बंद करने का कोई हुक्म नहीं दिया। पंजाब हुकूमत का स्मॉग कंट्रोल करने में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मॉग कंट्रोल में नाकामी है।
8 माह से तमाम हुकूमती इदारे इस मौत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत पेश होकर इकदामात से आगाह करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने माहौल की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी दी और फंड्स मख्तस किए। भारत का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से फरार, पाकिस्तान का कोई और मॉडल मानने से इनकार। भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। ताल्लुकात बेहतर होने तक कोई मैच न खेलने का ऑप्शन भी शामिल। वफाकी हुकूमत का पीसीबी से राबता, भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। भारत के न आने पर पीसीबी को भारत से ना खेलने की तलकीन। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीसीबी आईसीसी को खत लिखकर इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए कोटा की तकसीम का तनासुब 50% है। सरकारी हज स्कीम के अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज पर वफात पाने वालों का ज़र तलाफ़ी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया। आईनी बेंच को फाल बनाने का अमल शुरू। सरबराह आईनी बेंच के रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में मीटिंग के मिनट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन को ज़ेर-ए-इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। सरबराह आईनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच और 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। 1 रुकन जज की वतन वापसी पर कमेटी इजलास होगा। कराची पुलिस की अहम कामयाबी, एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस औरत समेत 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन कहते हैं, खुदकुश हमलावर का नाम शाह फहद उर्फ आफ्ताब था। गुलनिसा और जावेद को पकड़ा गया। मरकजी सहूलतकार जावेद है जिसने रैकी की। हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की। दीगर कारिंदे दानिश, गुल रहमान, बशीर जैद गिरफ्तार नहीं किए जा सके। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीद कर अदायगी हब के निजी बैंक के जरिए की गई।